हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, हम यहाँ पर डेली जो देख सकते हैं शाम को 6 बजे आपकी यूपी जीके की क्लास होती है, ज़बरदस्त क्लास होती है। यूथ कंपटीशन टाइम्स का है जो 2025 का प्रीवियस ईयर सेलेक्टेड आपके हैं, सभी एग्जामों के सिलेक्ट करके क्वेश्चन रखे गए हैं। उस बुक को हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। इसके पहले भी हमने इसको सॉल्व कराया था और कहा भी था कि जैसे ही मौका मिलेगा हम आपका इसका दोबारा से बेहतर रिवीजन करा देंगे। और जब कोई एग्ज़ाम लगा होता है तो भी आपकी मैराथन क्लास हो जाती है। देखिए, अब इसके पहले हमने कई सीरीज चलाया था, उसका रिवीजन भी कराया है। आपके 5 ऑप्शन वाली सीरीज भी आपकी यहाँ पर है, उसको भी प्लेलिस्ट दे सकते हैं, है ना। उसको भी यहाँ पर समय रहते आपके कवर कराई जाएगी और उसका मास्टर वीडियो भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा जो 5 ऑप्शन वाला है ना। 2025 में बहुत ऐसे आपके एग्ज़ाम हुए हैं यूपीएससी से जो आपके 5 ऑप्शन वाले के रखे गए हैं, तो उनको भी आप लोग पढ़ते चलिएगा, रिवीजन करते चलिएगा और साथ में हमारे ऐप से भी जुड़ जाइएगा, है ना। ऐप में भी आपको सुविधा कर दी गई है। काफ़ी तो ऐसी पीडीएफ है जो आपकी फ्री पीडीएफ है ना। जीके हो गया, ये कई ऐसी बुकें हैं जो फ्री आपको बिल्कुल ऐसे फ्री वाले ऑप्शन में पड़ी हुई हैं। बाकी कुछ आपके ऐसी भी पीडीएफ है जो आपके पेड में है। और पेड वाला कोर्स जो हमारा यूपी जीके का है मात्र 60 रुपये में, जिसमें थ्योरी भी है, ऑब्जेक्टिव भी है, यूपी करंट अफेयर है, कंप्यूटर भी है, साथ में टेस्ट सीरीज आपको फ्री कर दी गई उसी कोर्स के अंदर। यानी जो टेस्ट सीरीज आप लोग 200-300 रुपये आप लेते हैं वो आपको उसी में फ्री कर दी गई है। तो एक कोर्स परचेज करिए और सभी का फ़ायदा उठाइएगा, ठीक है ना, किसी भी एग्ज़ाम के लिए हो। चलिए, गुड इवनिंग, नमस्ते सभी को, जय हिंद, हर हर महादेव। उम्मीद है सब लोग आ गए होंगे, है ना। सेशन को शेयर कर दीजिएगा सभी लोग और पढ़ाई अपनी शुरू कर दीजिएगा। आईपीएल में ध्यान मत लगाइए, आईपीएल तो आता रहेगा जाता रहेगा, है ना, आप देखते रहेंगे, लेकिन जॉब बार बार नहीं आती, इसलिए अपनी तैयारी बिल्कुल बेहतर रखिएगा। चलिए, सभी को नमस्ते, सभी को नमस्ते, हर हर महादेव। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और आज के सेशन को सुपर फास्ट तरीके से कवर करना है क्योंकि क्लास आपकी बड़ी हो सकती है, ठीक है ना, और इसमें लगभग पूरा कवर करने का प्रयास करेंगे। चलिए, नमस्ते सभी को नमस्ते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है ना। ये जो आपका चैप्टर उद्योग वाला है, बहुत आईएमपी होता है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। हमने कहा सर पहला ऑप्शन आपका कह रहा है कि सर खेल की वस्तुओं का निर्माण जो आपका है मेरठ आपका हो जाएगा, साबुन निर्माण आपके कानपुर में है, सिगरेट बनाना गाजियाबाद में है, बिस्कुट बनाना कहाँ होता है। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर डी नंबर आपके लखनऊ में नहीं है। कहाँ पर होता है जल्दी से बताइएगा, जल्दी बताइएगा कि जो बिस्कुट निर्माण होता है वो आपके कहाँ पर होता है। चलिए, तो बिस्कुट निर्माण की अगर हम बात कर लेते हैं तो बिस्कुट निर्माण दोस्तों जैसे आपका मोदी नगर हो गया, जैसे आगरा हो गया, अलीगढ़ हो गया, ये प्रसिद्ध स्थान है जहाँ पर बिस्कुट होते हैं। हालांकि बिस्कुट तो आपको बहुत जगह मिल जाएंगे, है ना। आप कानपुर से, चौडगरा से हैं, कहीं से भी वहां भी निर्माण होता है ना। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर। लेकिन जब मैक्सिमम आपको प्रोडक्शन होता है ना, उन पर आपके फोकस हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के किन जिलों में सिगरेट बनाई जाती है। चलिए बताइएगा। सिगरेट जो आपकी है ना वो आपके सहारनपुर में और गाजियाबाद में, है ना। सिगरेट जो आपकी है वो सिगरेट जो आपकी सहारनपुर में और गाजियाबाद में। आपको मालूम है कि सिगरेट जो होती है बड़े सहारे से पीना पड़ता है और नहीं तो वो टूट जाएगी, तो सहारा देना पड़ता है सिगरेट को, है ना। और सिगरेट से एक बीमारी भी होती है, और जब घर में गाज गिरती है ना, कहते हैं ना मुसीबत का पहाड़ टूटता है, तो गाजियाबाद, है ना। तो इसलिए ऑप्शन आपका भी बनेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि सर हस्तशिल्प दिया गया है, हस्तशिल्प उद्योगों के लिए, जैसे अलीगढ़ तालों के लिए है, मुरादाबाद पीतल के लिए है, कानपुर चमड़े के लिए आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी जगह रेशमी वस्त्रों के लिए आपकी प्रसिद्ध है। रेशम के वस्त्र अगर आपको पहनना है तो आप वाराणसी जाइएगा, रेशमी साड़ियां पहनेगा और आप भी पहनिए और सभी को पहनवाइएगा। यहाँ पर कहेंगे सर वाराणसी, जिसे काशी और बनारस भी कहते हैं, गंगा नदी के तट पर आपका बाएं नदी पर बसा हुआ है, प्राचीन नगर है, हिंदू धर्म में एक अत्यंत महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है, हिंदू मान्यता में इसे अविमुक्त क्षेत्र भी कहा जाता है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस जिले में चीनी मिट्टी की वस्तुएं बनाई जाती हैं। चीनी मिट्टी की वस्तुएं होती हैं दोस्तों आपके बुलंदशहर में होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। यहाँ पर आपका आंसर आएगा सी नंबर, बुलंदशहर आपका हो जाएगा, है ना। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो भैया जो बुलंदशहर है वो प्राचीन काल में उच्च नाम से, किस नाम से, उच्च नाम से, मध्यकाल में बरन नाम से जाना जाता था। मतलब प्राचीन काल में अगर बात करें बुलंदशहर को तो इसको उच्च नाम से जानते थे, वहीं पर मध्यकाल में बुलंदशहर को बरन के नाम से जानते थे। नोट करिए, कॉपी में स्क्रीनशॉट मारिए या कॉपी में लिखिएगा, दो में एक काम तो करना ही करना है। जो नए पॉइंट आपको मिले
नहीं तो यही क्वेश्चन आपको कठिन हो जाएगा। अगर पहली बार आपको कोई सामने ऑप्शन होता तो आप बता ना पाते। इसलिए याद रखिए, बुलंदशहर को प्राचीन काल में उच्च नाम से और मध्यकाल में बरन नाम से जाना जाता था। फिरोजाबाद किसके लिए? चूड़ी के लिए जाना जाता है। अगला है कि चमड़े के कार्यों के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? राधे भैया, राधे राधे। यहाँ पर देखो दिया है कि चमड़े की वस्तु के लिए, तो हमने कहा सर चमड़े के लिए आपको देखिए आगरा है ना, कहीं कहीं पर आपको कानपुर मिलता है, तो यहाँ पर आप सर कहेंगे ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों आगरा जो जिला है ना, या यमुना नदी के किनारे आपका बसा है, या अपनी कई मुगल कालीन इमारतों के कारण प्रमुख स्थल हो जाता है, विशेषकर जैसे ताजमहल है, आगरा किला, फतेहपुर सीकरी है, सभी आपके यूनेस्को विश्व धरोहर में आपके हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 1879 में उत्तर प्रदेश के अंतर्गत प्रथम पेपर मिल कहां पर स्थापित की गई थी? बताना है कि 1879 में उत्तर प्रदेश में जो प्रथम पेपर मिल है वो जो स्थापित की गई थी वो आपके लखनऊ में की गई थी। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, आपके लखनऊ हो जाएगा। अगला है कि सहारनपुर किस संदर्भ में प्रसिद्ध है? तो हमने कहा सहारनपुर में भैया सिगरेट भी मिलती है। क्या मिलती है? सिगरेट निर्माण भी होता है ना, और आपके गाजियाबाद में भी होता है सिगरेट निर्माण, गाजियाबाद में। इन सब चीजों को बिल्कुल नोट करते चलिएगा, जो आप नए नए पढ़े हैं उनका बीच बीच में रिवीजन बिल्कुल करते हुए चलेंगे, है ना। तो आप कहेंगे सर सिगरेट निर्माण आपके सहारनपुर में होता है, गाजियाबाद में भी होता है। तो कहेंगे सर सहारनपुर में और भी क्या होता है? तो आप कहेंगे सर सहारनपुर में देखा जाए तो जो पंचकुरा खिलौने होते हैं, क्या दिया है? पंचकुरा खिलौने जो आपके हैं ये प्रसिद्ध आपके होते हैं। यहाँ पर देखा जाए सहारनपुर में लकड़ी से बनी वस्तुएं जो आपके होते हैं, नक्काशीदार वस्तुओं के लिए भी होता है ना, और गुड़ के लिए भी प्रसिद्ध रहता है। तो ढेर सारे कामों के लिए हुए तो देखिए पंचकुरा खिलौने के लिए, इसके अतिरिक्त सहारनपुर लकड़ी की नक्काशी के लिए और गुड़ के लिए भी जाना जाता है ना। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर है उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहलाता है? उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर बात करेगा तो आपका कानपुर हो जाएगा, सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर अगर पूछे कि सर यूपी जो आपका है कानपुर में है ना, सूती मिल अधिक होने के कारण उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगर पूछे भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं तो आप कहेंगे सर अहमदाबाद को कहते हैं। आपको याद होगा कि 1815 में कलकत्ता में है ना, उसके निकट फोर्ट ग्लास्टर में भारत का पहला सूती वस्त्र कारखाना शुरू किया गया, परंतु यह प्रयास सफल नहीं हो सका था। फिर क्या हुआ कि 1854 में मुंबई में प्रथम सफल सूती वस्त्र कारखाना दबाम्बे स्पिनिंग मिल की स्थापना हुई और कावसाजी नाना भाई डाबर द्वारा आपकी की गई थी। तो ये आपके नए नए पॉइंट आपके हैं, है ना। पेपर में जो परिवर्तन अगर हो सकता है, नया पॉइंट बन सकता है, तो ये पॉइंट बन सकते हैं जो आपके नया है। तो आपके पास कॉपी होना चाहिए, कॉपी में ये सब नए नए पॉइंट आपके हों, है ना। कि पहला सूती वस्त्र जो आपकी हुई पहले कोलकाता में, लेकिन सफल नहीं हुआ, 1854 में मुंबई में हुआ। और देखा जाए तो आपके किसके द्वारा की गई थी? तो आपके कावसजी नाना भाई डाबर द्वारा की गई थी। क्लियर हो रहा है? अगला क्वेश्चन दिया गया है, नए नए पढ़ने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? हम इसको इग्नोर करके हवा में नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है ना। ये सब चीजों को बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ाते हुए चलेंगे। खुश रहिए भैया। यहाँ पर दिया है कि वाराणसी के निकट स्थित मडुवाडी किस संस्थान के लिए प्रसिद्ध है? मडुवाडी आपने नाम सुना होगा। दोस्तों यहाँ पर डीजल के जो आपके इंजन होते हैं, है ना, डीजल निर्माण जो आपके इंजन होते हैं उनका निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर आपकी बात करते हैं तो सी नंबर इसका यहाँ पर राइट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर चितरंजन जो आपका लोकोमोटिव है वर्क, ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। कारखाने में विद्युत इंजन का निर्माण होता है। तो जब विद्युत इंजन की बात करते हैं तो आपकी चितरंजन में, और अगर पूछे कि डीजल इंजन का निर्माण आपकी वाराणसी के मडुवाडी में, ठीक है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग है जो गाजियाबाद में स्थित है? हमने कहा सर गाजियाबाद में यहाँ पर सिगरेट का निर्माण भी होता है ना, और साथ में क्या हो सकता है, जो चीज एक बार पढ़ लो उसको बार बार रिवीजन करते रहो, है ना। गाजियाबाद में देखो सिगरेट भी आपका होता है, और देखा जाए तो जो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड है वो भी आपका हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। याद रखिएगा 1974 में भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड अर्थात बेल, है ना, जो आपका है, इसकी स्थापना गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में की गई थी। इसका पहला कारखाना बेंगलुरु में आपका लगाया गया था। रेणुकूट जो जाना जाता है वो किसके लिए जाना जाता है? तो रेणुकूट जो आपका है वो आपका एल्युमिनियम उद्योग के लिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। दोस्तों हिंडाल्को की अगर बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1962 में की गई थी, ठीक है। कहाँ पर है? आपके सोनभद्र जिले में आपका है, ठीक है। अगले क्वेश्चन कराते हैं, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर एल्युमिनियम संयंत्र है? देखो आपको जो आपके पास भी अगर बुक है ना, तो आपको पढ़ना क्या होता है, सब कुछ नहीं पढ़ना है। आपने यहाँ पर देखो रेणुकूट के बारे में जैसे हुआ था, रेणुकूट आपकी किस जिले में है? सोनभद्र जिले में है ना। हिंडाल्को की स्थापना कब हुई थी? 1962 में हुई थी। बस अपने हाइलाइटर से आपको क्या करना है, रेणुकूट को आपको हाईलाइट करना है। फिर सोनभद्र आपको कैसे करना है ये देखो हम आपको बता दें। पढ़ने का तरीका जो आपका होता है वो कैसे, हमने कहा सर रेणुकूट जो आपका है वो आपके उत्तर प्रदेश के कहाँ पर? सोनभद्र जिले में है। अगर पूछे सर जी इसकी स्थापना, तो आपकी स्थापना कहाँ पर? 1962 में। बस इतना हाईलाइट कर लो अपनी कॉपी में, जो भी आपके पास किताब मतलब अगर हो तो आप इसी प्रकार से हाईलाइटर कर लीजिए ताकि बार बार दिक्कत ना हो
हो और वही बार बार पढ़ लिया करो। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि सर जी उत्तर प्रदेश में जो आपका एल्युमिनियम संयंत्र है वो आपके कहां पर है? तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, रेणुकूट में, जो आपने अभी पढ़ लिया है। मथुरा में किस उद्योग के लिए जाना जाता है? मथुरा की बात करते हैं तो मथुरा में आपका तेल रिफाइनरी के लिए, किसके लिए? तेल रिफाइनरी के लिए होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर जो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है ना, ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि सर जो मथुरा में जो तेल रिफाइनरी उद्योग है ना, ये किसके द्वारा है? तो आप कहेंगे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के द्वारा होता है। और याद रखिएगा 1982 में तेल रिफाइनरी की स्थापना हुई थी, किसके सहयोग से या किसके द्वारा? तो आप कहेंगे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के द्वारा, ये आपका है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन दिया गया है भारत में कौन सा शहर है जो कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो आप कहेंगे सर कांच उद्योग के लिए यहाँ पर देखा जाए तो आपका फिरोजाबाद आपका हो जाएगा, फिरोजाबाद कांच के लिए, और कांच की चूड़ी भी बनती है। तो आप कहेंगे आंसर नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, फिरोजाबाद कांच की चूड़ियां बनाने का ये विश्वविख्यात, आपका यहाँ की चूड़ियां हर जगह जाती है ना। आपका आंसर हो गया यहाँ पर फिरोजाबाद। अगला है उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी चीनी मिल कहाँ पर आपकी है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी जो चीनी मिल है वो आपकी है कहाँ पर? तो आप कहेंगे सर ये खतौली है, मुजफ्फरनगर में, खतौली है जो मुजफ्फरनगर में है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों एक बात याद रखना कि मुजफ्फरपुर की त्रिवेणी चीनी मिल उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी चीनी मिल आपकी है। तो देखो यहाँ तक सिर्फ पूछा था, यहाँ पर पूछा सबसे बड़ी चीनी मिल, लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि वो चीनी मिल का नाम है त्रिवेणी चीनी मिल। क्या नाम है? त्रिवेणी चीनी मिल। आपको ये भी याद रखना है कि ये जो चालू की गई थी कब? तो आप कहेंगे सर 1933 में चालू की गई थी। हमने कहा जरूरी नहीं कि आपको सारा एक दिन में पूरी पढ़ लेना है, जितना आपको पढ़ा दे 20 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, जितना पढ़ा दें उतना ही पढ़ लीजिए। आपका उद्धार इसी प्रकार से धीरे धीरे आपका होता जाएगा। एक दिन में सब इस भी रटेंगे तो रट नहीं पाएंगे, है ना। यहाँ पर अगला है उत्तर प्रदेश में जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है, अभी हाल ही में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया था। ये जो आपका क्वेश्चन है अभी हाल ही में पूछा भी गया है, जो आपका एग्जाम आया था अभी 2025 में, कि भैया जो सॉफ्टवेयर पार्क आपके, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क आपके हैं, है ना, ये आपके कहां पर आपका स्थापित है? तो आप कहेंगे सर 16 नंबर है, और 16 का ऑप्शन बनेगा सी नंबर, ये आपके नोएडा में है। कहां पर है? नोएडा है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। भाई ये पूछे कि इसकी स्थापना कब हुई थी? तो आप कहेंगे सर 1992 में इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान में देखा जाए तो आपके उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, प्रयागराज में, मेरठ में, कानपुर में भी आपके देखा जाए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क अवस्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में चमड़ा प्रौद्योगिकी उद्यान किस नगर में आपका है? चमड़ा प्रौद्योगिकी उद्यान दिया गया 17 नंबर में। तो हमने कहा सर 17 नंबर है, तो आप कहेंगे सर बंथरा, यहाँ पर होना चाहिए बंथर नहीं बंथरा बनेगा। बंथरा जो कि आपका है वो आपका क्या हो जाएगा? उन्नाव, इसका आंसर राइट हो जाएगा। पढ़ा तो हमने बहुत कुछ दिया है और पढ़ भी आपने बहुत लिया है। भाई हमने बहुत कुछ पढ़ा दिया और आपने बहुत कुछ पढ़ लिया है, इसका मतलब है कि अब आपको पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं होना चाहिए हमारे हिसाब से, है ना। क्यों भाई? अगर ये सब चीजें हमने पढ़ा दिया है तो अगर इनमें क्वेश्चन पूछ ले तो आप बता नहीं पाओगे, है ना। यहाँ पर अगर पूछे कि सर जो चमड़ा प्रौद्योगिकी उद्यान है ये अवस्थित है आपके कहाँ पर? बंथरा में है, और ये आपका कहाँ पर पड़ता है? आपके उन्नाव जिला में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? जो आपका उन्नाव जिला है वहां पर ये बंथरा आपका है। अच्छा, ये किसके द्वारा स्थापित किया गया था? बस बताइएगा। जो उत्तर प्रदेश में चमड़ा प्रौद्योगिकी उद्यान संस्थान है ये किसके द्वारा स्थापित किया गया था? एक बार जल्दी से बताइएगा। ये अगर पढ़ लिए हैं तो आप इसको बताइए कि किसके द्वारा स्थापित किया गया था। चलिए कमेंट करिए भाई, पढ़े हैं तो इसको जवाब दीजिए किसके द्वारा है। पढ़ाने को तो हमने बहुत कुछ पढ़ाया है, लेकिन इस बार को तरीका थोड़ी सा अलग आपका होगा, है कि नहीं। इस बार तरीका अलग है। जो चीज कठिन होता है उसको भी हम फोकस कराते हैं कि इसको पढ़ना आवश्यक है। कठिन क्वेश्चन कैसे बनते हैं वही आपने पढ़े होंगे। बताइए भाई जल्दी से, हमने पूछा किसके सहयोग से आपकी की गई थी, ये जल्दी से बता दीजिएगा। समझेंगे, होशियार हो गए और बहुत कुछ आने लगा है। और अगर ना बता पाना तो आज के बाद जवान से ये शब्द ना निकालना कि ये सब चीजें आपने पढ़ा लिया है ना, ये चीजें आपने पढ़ा दिया है। क्लियर? नहीं बता पाओगे, 7 जन्म हो जाएगा तब भी नहीं बता पाओगे, गूगल भी करोगे तो भी नहीं बताओगे। ठीक है ना। चलिए, याद नहीं रहता इसलिए प्रैक्टिस करा जाती है। अब आपकी सच्चाई निकल आ गई कि याद नहीं आ रहा है, नहीं याद है भी नहीं है। ठीक है ना। चलो आइएगा, यहाँ पर देखो दिया है कि उत्तर प्रदेश में जो चमड़ा प्रौद्योगिकी संस्थान है वो बंथर नहीं होगा, यहाँ पर बंथरा होगा जो कि उन्नाव में है। ये ट्रेनर्स एसोसिएशन कारपोरेशन के द्वारा स्थापित एक कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट की सुविधा प्रदान की गई है। तो किसके द्वारा? तो आप कहेंगे सर ट्रेनर्स एसोसिएशन कारपोरेशन के द्वारा। तो अपनी कॉपी में ये नोट कर लेना है, आपने हमेशा पढ़ा है कि सर यहाँ पर जो आपका दिया गया है चमड़ा प्रौद्योगिकी संस्थान किस नाम? बंथरा में है, लेकिन अब आपको कॉपी में नोट कर लेना है कि ये किसके द्वारा स्थापित किया गया है। तो आप कहेंगे ट्रेनर्स एसोसिएशन कारपोरेशन के द्वारा ये जो आपका चमड़ा प्रौद्योगिकी वो आपकी की गई है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, पहली बार अपने कान में ये नाम सुने होंगे, पहली बार इसका नाम भी सुने होंगे। याद तो करने बात की छोड़ी दो कि याद नहीं आ रहा है।
आइएगा क्वेश्चन नंबर आपका 18 है कि हाल ही में निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में पेप्सिको ने अपना ग्रीन फील्ड फूड प्लांट यहाँ पर खोला है। चलिए यहाँ पर जवाब देना है। जब आप कहेंगे कि सर आपने पढ़ा दिया ये सब चीजें, तो आपको बोलने से पहले सोचना चाहिए कि हाँ सर जी ये तो बहुत बार पढ़ा चुके हैं। यहाँ पर दिया है पेप्सिको ने अपना ग्रीन फील्ड फूड प्लांट खोला है। बताइएगा कहां पर खोला गया है, हम आपके उत्तर का इंतजार कर रहे हैं। चलिए, हाँ तो ये बात सही है, इसीलिए तो हम रिवीजन करा रहे हैं भाई। हमें मालूम है कि हमने पढ़ा लिया, आपने पढ़ लिया है, इसीलिए हम आपको रिवीजन कराते हैं। हमेशा तो प्रैक्टिस कराते हैं। हमारी यूपीजीके में शायद पूरे यूट्यूब में इतना नहीं पढ़ाया होगा जितना हम पढ़ाते हैं। जितना हिंदी प्रैक्टिस सेट हम कराते हैं शायद यूट्यूब में किसी ने नहीं कराया होगा, है ना। इसीलिए तो कराते हैं। हमें मालूम है कि आप लोगों को प्रैक्टिस की जरूरत रहती है, तो बस प्रैक्टिस करते रहा करो। चलिए देखो, दिया गया है कि पेप्सिको ने अपना ग्रीन फील्ड फूड प्लांट जो खोला है वो कहां पर खोला है। तो आप कहेंगे सर ये जो आपका मथुरा है, कहां पर है मथुरा है। वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। जब ये पूछा गया तो उसके बाद से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि पेप्सिको ने अपना ग्रीन फील्ड फूड प्लांट जो खोला है मथुरा में। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा कि ये जो प्रमुख कंपनी है पेप्सिको इंडिया, इसने अपना ग्रीन फील्ड फूड प्लांट स्थापित किया है। उद्घाटन किया था योगी जी ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सर उत्तर प्रदेश के किस शहर में प्रथम निजी क्षेत्र के विमान घटक निर्माण सुविधा का हाल ही में रक्षा मंत्री द्वारा उद्घाटन किया गया है। आप कहेंगे सर यहाँ पर 19 नंबर है, 19 की अगर बात कर लेते हैं तो दोस्तों ये आपके लखनऊ में। याद रखिएगा कि जो प्रथम निजी क्षेत्र का जो विमान घटक निर्माण सुविधा आपकी है, जो विमान है उनके पार्ट का निर्माण है, और ये सुविधा हाल ही में आपके उद्घाटन लखनऊ में की गई है। किसके द्वारा, तो रक्षा मंत्री के द्वारा की गई। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा अगले क्वेश्चन के साथ क्वेश्चन दिया गया है, फिरोजाबाद शहर किसके लिए प्रसिद्ध है। फिरोजाबाद जो शहर है वो किसके लिए प्रसिद्ध है। जितना जरूरी होगा हम आपको पढ़ाएंगे, है ना, और जो जरूरी नहीं होगा उसको आगे बढ़ाते रहेंगे। हमें लगेगा कि ये क्वेश्चन को कठिन बना सकते हैं, उसको हम बता देंगे। देखो फिरोजाबाद शहर है किसके लिए प्रसिद्ध है। आप कहेंगे सर 20 नंबर है। 20 का ऑप्शन आपका हो जाएगा चूड़ी के लिए है। किसके लिए है, चूड़ी के लिए है। सुहागनगरी चूड़ी, ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। देख सकते हैं इसका तो अनलिमिटेड है ना, इतनी बार पूछा गया है, इतनी बार पूछा गया है, ये अनलिमिटेड आपका है। यहाँ पर देखिएगा कि भैया इसको हम लोग ग्लास का सिटी भी कहते हैं। भारत का ग्लास सिटी किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे सर ये फिरोजाबाद को कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि भैया कांच उद्योग के लिए जाना जाता है ना, और आपकी चूड़ी के निर्माण के लिए जाना जाता है, तो इसको भारत का ग्लास सिटी कहते हैं। इसको भी नोट कर लीजिए जल्दी से। अगला है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जो चूड़ियों के लिए है, तो आप सीधे आंसर लगाएंगे कि ऑप्शन नंबर आपका डी इसका राइट हो जाएगा, फिरोजाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है मिर्जापुर भदोही, है ना, मिर्जापुर और भदोही जो आपका दिया गया है कि सर मिर्जापुर हो गया, भदोही हो गया, और क्या हो गया, खमरिया। ये अभी अभी क्वेश्चन पूछा गया है 2024 के लास्ट में। तो मिर्जापुर भदोही खमरिया जो उत्तर प्रदेश में है, निम्नलिखित में से किस वस्तु का निर्माण होता है जो कि भारत के कुल निर्यात का लगभग 90% होता है। ये 2024 के लास्ट में पूछा गया है, लास्ट में जब 5 ऑप्शन आपकी स्टार्टिंग हुई थी। तो यहाँ पर देखा जाए 22 नंबर है, और 22 की अगर बात कर लेते हैं तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपकी कालीन के लिए। क्या होता है, कालीन। ऑप्शन नंबर आपका जिसका बी आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। इन क्षेत्रों से अकेले 90% का निर्यात हो जाता है। निर्यात मतलब जानते हो, बेचा जाता है। अगला है शहर और उनकी विशिष्टता का सही मिलान करना है ना, कि भैया जो शहर है वो किस विशिष्टता के कारण प्रसिद्ध है। हमने कहा सर जी देख लेते हैं, कानपुर पीतल के बर्तन के लिए आप गलत कर ठहरा देंगे। फिरोजाबाद कांच और कांच के उत्पाद के लिए आप कहेंगे ये वाला सही है। यहाँ पर देखो मुरादाबाद चमड़ा के लिए है, आप क्या गया सही है, नहीं सही है। वाराणसी हथकरघा और हस्तशिल्प के लिए आप कहेंगे 4 वाला सही है। आप देखिएगा ऑप्शन नंबर आपका सियारा है ना, सेकंड और फोर्थ यहाँ पर आंसर आपका राइट हो जाएगा। अगला देखिए आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मुरादाबाद पीतल के लिए और फिरोजाबाद कांच के लिए, कानपुर चमड़ा के लिए, वाराणसी हथकरघा के लिए। आयुध कारखाना यूपी में कहाँ पर अवस्थित है। आयुध कारखाना यूपी में कहाँ अवस्थित है, 24 नंबर आपसे कह रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए आयुध, है ना, ये जो आपकी ऑर्डिनेंस है ना, क्या बोलते हैं ऑर्डिनेंस, ये आपके कानपुर में है ना। यहाँ पर जो आपके ऐसे जो कह सकते हैं एक प्रकार से जो तोप वगैरह होते हैं, गोला होते हैं, हथियार होते हैं, इनका निर्माण आपके कानपुर में होता है, ऑर्डिनेंस में होता है, आयुध कारखाना में होता है। ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। देखो कानपुर में काफी पहले से तोप गोला हथियारों का निर्माण लिया मतलब हो रहा है। आयुध भंडार का बड़ा केंद्र रहा है, गंगा यमुना नदी के बीच में बसे इस शहर में जल परिवहन की सुगमता भी थी, इसलिए अंग्रेजों ने इसे अपना गढ़ बना लिया था। सैन्य जरूरतों का सामना और आयुध बनाकर इन्हें जलमार्ग से एक दूसरी जगह पहुंचाया जाता था। वर्तमान में कानपुर में डिफेंस कॉरिडोर में हजारों करोड़ का निवास होने के साथ मिसाइल से ड्रोन तक बनाए जाने की तैयारी यहाँ पर की जा रही है आपके कानपुर के ऑर्डिनेंस में। ठीक है, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। रघुपति राघव राजा राम, जितने क्वेश्चन उतना काम। वेरी गुड, क्या बात है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा बेमेल है। कह रहा है सर चीनी का बर्तन
चीनी मिट्टी है, वो बर्तन नहीं है। तो हमने कहा सर यहाँ पर चीनी का जो बर्तन है, चीनी के बर्तन के लिए जो जाना जाता है वो क्या सही है? तो आप कहेंगे खुर्जा सही है, टार्च के लिए लखनऊ है, खाद के लिए गोरखपुर है, सिगरेट के लिए कौन सा है? अभी बताया था ना सिगरेट के लिए, हमने कहा था सिगरेट को सहारा देना पड़ता है, तो आप कहेंगे सर जी सहारनपुर हो जाएगा, सहारनपुर हो जाएगा। जो आप पहली बार पढ़ेंगे उसको हम बार बार पढ़ाएंगे, तो आप कहेंगे डी नंबर हो जाएगा। सिगरेट उद्योग आगरा में नहीं है, आपकी कहां पर है? तो यहाँ पर कहेंगे सर सिगरेट आपके सहारनपुर में होता है, ठीक है ना। आइएगा अगले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन आपसे वो कहां पर होता है? गाजियाबाद में भी होता है। उद्योग का नाम दिया है और केंद्र का नाम दिया है। चीनी मिट्टी, टार्च उद्योग, रसायन उद्योग, सिगरेट उद्योग, पेठा। भैया पेठा वाले कौन है? आगरा वाले हैं, है ना। मिट्टी के खिलौने आगरा वाले हैं। उत्तर प्रदेश में तेल रिफाइनरी कहां पर स्थित है? बताओ। उत्तर प्रदेश में तेल रिफाइनरी जो आपकी स्थित वो आपकी कहां पर स्थित है? यहाँ पर जो आप देना है। हमने कहा सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो तेल रिफाइनरी है वो आपकी कहां पर हो जाएगा? मथुरा में हो जाएगा, है ना। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के द्वारा। किसके द्वारा? तो हमने ये भी बताया था अभी, आपको ये याद रखना कि जो तेल रिफाइनरी उत्तर प्रदेश में सॉरी कहाँ लगा रहे हैं? मथुरा में लगाना है, इसको हटाइए, मथुरा में लगाना है ना। तो कहेंगे सर जी तेल रिफाइनरी आपकी मथुरा में है, किसके द्वारा है? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर आपके इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के द्वारा। ये भी याद रखना है, किसके द्वारा? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के द्वारा है। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर आते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से किस शहर में उत्तर प्रदेश की एकमात्र ऑयल रिफाइनरी है? ऑयल रिफाइनरी है। यहाँ पर देखिए 27 नंबर में है, 27 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ये आपके मथुरा में, बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की तेल रिफाइनरी उत्तर प्रदेश में कहां पर है? अब आपको याद हो गया होगा कि ये क्वेश्चन इसीलिए हम बार बार रिपीट कर रहे थे क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की तेल रिफाइनरी उत्तर प्रदेश में कहां पर है? आप कहेंगे सर मथुरा में है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद शहर जिसके लिए जाना जाता है वो आपके किसके लिए है ना। इसी प्रकार से स्पीड में हम पढ़ाएंगे, परेशान मत होना। देखो हमें मालूम है मुरादाबाद है, मुरादाबाद जो आपका है वो आपके ताम्र बर्तन के लिए, पीतल के बर्तन के लिए। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। हालांकि यहाँ पर शीशा उद्योग के लिए फिरोजाबाद है, जरी उद्योग के लिए बदायूं और कैंची के लिए आपका मेरठ है। इसको भी याद रखना है, जरी उद्योग आपके बदायूं में। और 2025 में क्वेश्चन पूछा गया था कैंची के लिए, है ना। जूनियर सिस्टम ने क्वेश्चन पूछा गया था 2025 में कि भैया कैंची उद्योग कहां पर है? तो आप कहेंगे सर मेरठ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश के लघु और मध्यम उद्योगों के लिए दीर्घ ऋण कर्ज की व्यवस्था करने वाला निगम कौन सा है? ये 2024 के लास्ट में पूछा गया था। एनएम जीएनएम जो आपका मेडिकल से रिलेटेड आपके होते हैं, तो दिया गया था कि उत्तर प्रदेश के लघु और मध्यम उद्योगों के लिए जो दीर्घकालीन ऋण की कर्ज की व्यवस्था करने वाला जो निगम है वो आपका है कौन? ये बताना है। हमने कहा सर 30 नंबर है और 30 की अगर बात कर लेते हैं तो ऑप्शन में से क्या हो जाएगा? चलिए जल्दी से बताइएगा। यहाँ पर आंसर आपको हो जाएगा उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम। वेरी 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 आईएमपी, बिल्कुल स्टार लगाइएगा, जितने लगा सकते हैं उतने लगाइए, है ना। चाहे 2 दिन तक लगाते रहिए, इतना आईएमपी क्वेश्चन है इसलिए पूछा भी गया था, है ना। तो आपका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि सर दीर्घकालीन ऋण की व्यवस्था करता है। इस निगम की स्थापना 1961 में की गई थी, इसलिए इसको नोट कर लेना है क्योंकि जब ये पूछा गया है तो और भी पूछा जा सकता है। याद रखिएगा जो उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम है इसकी स्थापना 1961 में की गई थी। इसका मुख्यालय आपके कानपुर में है। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम का जो संक्षिप्त रूप होता है यूपीएसआईडीसी, इसका भी फुल फॉर्म पूछा गया है, याद रखिएगा, है ना। इसका भी फुल फॉर्म पूछा गया है। तो आपको क्या करना है? आपको यहाँ पर हाईलाइट करना है। क्या हाईलाइट करना है? सबसे पहले उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम हाईलाइट करना है। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। याद रखिए मुख्यालय कानपुर में है और इसका फुल फॉर्म है उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम, जिसका संक्षिप्त रूप है यूपीएसआईडीसी। क्लियर हुआ है? इतने ढेर सारे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सर बताइएगा उत्तर प्रदेश का मुख्य उद्योग कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का मुख्य उद्देश्य आपका है, हालांकि सब चीजें होती है लेकिन मुख्य रूप से पूछ लिया है तो इसी के अनुसार जवाब देंगे ना। आप कहेंगे सर हथकरघा उद्योग जो आपका है मुख्य रूप से आपका है, इसका ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। देखिए देखो चर्म भी होता है, ढलाई भी होती है, कृषि है, लेकिन कहीं ना कहीं जो हथकरघा उद्योग है ये मुख्य रूप से है। ऑप्शन नंबर आपका बी आपको यहाँ पर लगाना है। हथकरघा और जो मतलब होता है जैसे सूती वस्त्र हो गया, ये सब आपके आते हैं, है ना। उत्तर प्रदेश का भारत में तीसरा स्थान है, रोजगार उपलब्ध कराने वाला दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र भी है। अगला है उत्तर प्रदेश में सीमेंट फैक्ट्रियां कहाँ पर आपको मिलेंगे? उत्तर प्रदेश में जो सीमेंट की फैक्ट्रियां हैं, सीमेंट की फैक्ट्रियां हैं वो कहाँ पर आपको मिलेंगे? तो दोस्तों याद रखिएगा चुर्क और डल्ला, है ना। जो सीमेंट की फैक्ट्रियां हैं वो आपके चुर्क में मिलेंगे और डल्ला में मिलेंगे। ऑप्शन नंबर आपका सी बनेगा। दोस्तों याद रखिएगा कि भैया जो आपका सोनभद्र में कुछ चुर्क पड़ता है ना, सोनभद्र के चुर्क में
और डल्ला में स्थापित है। सोनभद्र में चूना पत्थर पहाड़ियों की अवस्थिति के कारण। क्यों? क्योंकि जो सोनभद्र है वहां पर चूना पत्थर की पहाड़ियां हैं और चूना पत्थर की पहाड़ियां होने की वजह से 1956 में, है ना, 1956 में चुर्क में और 1971 में डल्ला। तो इसका समझ में आ गया कि सर जो चुर्क और डल्ला है वो कहां पर है? आपके सोनभद्र में है ना। क्लियर हो गया है। और डल्ला सीमेंट कारखाना संयंत्र एशिया में सबसे बड़ा संयंत्र है और डल्ला की इकाई जो आपकी है ना, सहायक इकाई 1980 में चुनार में शुरू की गई थी। क्लियर है। आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। उत्तर प्रदेश सरकार ने चर्म संस्थान कहां पर स्थापित किया है? 33 नंबर दिया गया है और 33 का जो ऑप्शन बनेगा वो राइट हो जाएगा बी नंबर, आपकी कानपुर और आपके आगरा में, है ना। ये तो आपका आंसर याद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, देखिए ढेर सारे क्वेश्चन। सर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च आपके कहां पर है? आपके लखनऊ दिया गया है ना। यहाँ पर दिया है उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्वेद विज्ञान। ये बात सही है कि नहीं सही है, पहले आप यही बताइएगा। हमको थोड़ा डाउट लग रहा है, आप हमारे डाउट को क्लियर करिएगा कि ये जो क्वेश्चन दिया गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च कहां पर स्थित है? चलो बताओ, ये जो बात सही है तो ये सही है कि नहीं सही है, एक बार जल्दी से बताइएगा। डाउट तो नहीं है? चलो ठीक है। शुगर केन मतलब होता है गन्ना। क्या बोलेंगे? गन्ना। अगर चीनी होता, अगर चीनी होता तो चीनी हो जाता कानपुर। यहाँ पर जो आपका है गन्ना, शुगर केन मतलब होता है गन्ना, और गन्ना संस्थान कहां पर है? आपके लखनऊ में, अर्थात ये सही दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? समझ में आ गया? हमें मालूम था आप लोग ऐसे बोलोगे, ऐसे ही बोलोगे, ऐसे बोलोगे। याद रखिए, शुगर केन मतलब होता है गन्ना, है ना। और चीनी अनुसंधान पूछे तो आपको बोलना है कानपुर। तो गन्ना आपका है तो गन्ना आपके लखनऊ में ही तो है। आप ये आपका सही दिया गया है, क्या दिक्कत है? ठीक है ना। चलिए, यहाँ पर दिया है उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान विद्यालय आपके सैफई जो इटावा में है। सब्जी अनुसंधान आपके वाराणसी में है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क जो आपका है वो आपके लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश सरकार के चर्म संस्थान आपके कानपुर है और आपका आगरा हो जाएगा। धोखा कर दिया सर जी, मेरे को तो धोखा कर दिया। यहाँ पर देखेगा वो गन्ना अनुसंधान है, लेकिन ये जो आपका है इंडियन इंस्टीट्यूट वो क्या है, उसका क्या है, जो उड़ीसा में है, कोयम्बटूर है, कटक क्या बोल लेते हैं, कोयम्बटूर ऐसा कुछ है। आइएगा, क्वेश्चन आपसे दिया गया है यूपी में भारतीय टेलीफोन इंडस्ट्री लिमिटेड की विनिर्माण सुसाध्यता कहां पर अवस्थित है? तो टेलीफोन इंडस्ट्री जो आपकी दी है 34 नंबर में, वो क्या हो जाएगा यहाँ पर बताना है। फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर ये आपका नैनी प्रयागराज जो आपका रायबरेली है, यहाँ पर आंसर नंबर आपका बनेगा बी नंबर, इसका राइट हो जाएगा। और यहाँ पर देखिएगा कभी कभी इसका शॉर्ट नेम होता है ITIL, है ना। तो भैया ITIL मतलब होता है इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री लिमिटेड। क्लियर है ना, तो इसको भी नोट कर लेना है। आगे अगला क्वेश्चन दिया गया है मिर्जापुर किस हस्तशिल्प के लिए जाना जाता है? और मिर्जापुर जो जाना जाता है वो भैया कालीन के लिए और कला के लिए, क्योंकि रेशम तो वाराणसी में होता है, चिकनकारी आपके लखनऊ में है, पीतल मुरादाबाद में है। बचा ऑप्शन आपका सी नंबर, कालीन के लिए हो जाएगा। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बनारस रेशम है, लखनऊ चिकनकारी है और मिर्जापुर कालीन है, मुरादाबाद पीतल है। रघुपति राघव राजा राम, जितना क्वेश्चन उतना काम, बार बार हमको याद आता है आपका ये शब्द बड़ा अच्छा है ना। चलो आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन दिया गया है कि सितंबर 1989 में न्यूज प्रिंट प्रोजेक्ट की स्थापना कहां पर हुई थी? सितंबर 1989 में, है ना। हाँ, कालीन भदोही में भी है। जैसे मालूम है आपके घर में भी रोटी बनती है और पड़ोसी के घर में भी रोटी बनती है। कोई कोई बिरयानी मोदी चौराहा में भी अच्छी बनती है, कोई कोई जो बिरयानी है वो आपकी नमक फैक्ट्री चौराहा में भी अच्छी बन जाती है। लेकिन फिर भी प्रसिद्ध कोई ज्यादा जगह होती है ना। प्रसिद्ध कोई अच्छी जगह होती है। कहोगे नहीं हमको उसी होटल की खाना खाना है, वैसे इसका भी होता है। बनता हर जगह है लेकिन कहीं कहीं पर ज्यादा हो जाता है, कहीं कहीं मात्रा ज्यादा होती है, क्वालिटी होती है, गुणवत्ता होती है। उस गुणवत्ता के हिसाब से हम उसको यहाँ पर बोलते हैं। अब आपको समझ में आ गया ना। हमारे घर में भी रोटी बनती है और पड़ोसी घर में बनती है, लेकिन क्या होता है क्वालिटी की बात हो जाती है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा ज्यादा जहाँ पर प्रोडक्शन होता है। ठीक है ना। आइएगा कि सितंबर 1989 में न्यूज प्रिंट प्रोजेक्ट की स्थापना कहां पर हुई थी? 36 नंबर आपसे कह रहा है। तो हमने कहा सर 36 नंबर है और 36 का जो ऑप्शन बनेगा और राइट में से क्या हो जाएगा? बी नंबर आपके मुरादाबाद। कहां पर? मुरादाबाद। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। हमने कहा सितंबर 1989 में न्यूज प्रिंट प्रोजेक्ट की स्थापना मुरादाबाद में हुई थी। मुरादाबाद की बात करते हैं तो ये एक जिला है ना जो कि पीतल हस्तशिल्प निर्माण के लिए निर्यात भी किया जाता है, निर्माण भी होता है। रामगंगा नदी के किनारे बसा है। किस नदी किनारे? तो रामगंगा नदी किनारे आपका है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश का कौन सा व्यावसायिक शहर है
जो पीतल के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है और देश के पीतल शहर के लिए नाम से प्रसिद्ध है। जैसे शहर में डॉक्टर तो बहुत होते हैं, लेकिन कोई कोई डॉक्टर बिल्कुल प्रसिद्ध होता है ना। तो यहाँ पर देखो उत्तर देश में कौन सा व्यवसायिक शहर है जो पीतल के बर्तनों के लिए जाना जाता है और देश के पीतल शहर के नाम से प्रचलित है। 37 नंबर ऑप्शन लॉक करना है। आप कहेंगे डी नंबर हो जाएगा, मुरादाबाद। भगते हैं आगे की ओर। आगे क्वेश्चन दिया गया है, भारत की सबसे बड़ी डीजल विद्युत रेल निर्माण कहां पर आपकी कार्यशाला है। डीजल विद्युत निर्माण बताया कि आपके वाराणसी हो जाएगा। ए नंबर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना, वाराणसी हो जाएगा। देखो भैया यहाँ पर इसे 1961 में स्थापित किया गया था। 3 वर्ष पश्चात 1964 में अपना पहला लोकोमोटिव लॉन्च किया था। इसे 2019 में DLW द्वारा बंद कर दिया गया था, क्योंकि भारतीय रेलवे अपने नेटवर्क के 100% विद्युतीकरण की ओर अग्रसर हो रहा है। इसका मतलब ये भी है कि जो भैया ये जो आपका कारखाना वाराणसी में है ना, मडुवाडी, ये बंद हो चुका है। कब बंद हुआ गया था? 2009 में, क्योंकि अब आपके भारतीय रेलवे जो आपका है पूरी तरीके से 100% आपके विद्युतीकरण का है। तो इसका मतलब ये बंद कर दिया तो बिल्कुल बेकार नहीं हुआ, क्योंकि अभी आपको मालूम है जो आपका एक ट्रेन चली थी हाई स्पीड वाली ट्रेन, उसके इंजन के निर्माण भी यहीं पर हुआ था, है ना। तो यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया, उत्तर प्रदेश में रोजगार की दृष्टि कौन सा व्यवसाय उद्योग आपका है, कौन सा व्यापक उद्योग है। 39 नंबर है। हमने कहा सर 39 नंबर की बात आई है तो आंसर लगाइएगा बी नंबर आपका हैंडलूम, हथकरघा जिसे बोलते हैं, हैंडलूम या हथकरघा। इसको ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है क्या दिया गया, उत्तर प्रदेश उद्योग बंधु योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। ये क्वेश्चन अभी पूछा गया था 2025 में, याद है किसी को? नहीं याद है? याद हो तो बताइए, न याद हो तो बताइए, जल्दी से इसका आंसर बताइएगा। उत्तर प्रदेश उद्योग बंधु योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? चलो देखते हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग सरल कहते हैं, इस क्वेश्चन को कठिन कहते हैं। उम्मीद है कि आप लोग जताएंगे कि सर आप जो पढ़ा रहे हैं, जो चीजें बता रहे हैं, वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप यूपी सी के लेवल में है, लेकिन यूपी के वही होती है, घूम फिर के थोड़ा कठिन स्तर होता है। देखिए पीसीएस में क्वेश्चन, हाईकोर्ट में क्वेश्चन ऐसे आपके आते रहते हैं। आप कहेंगे सर 40 नंबर है और 40 को ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पर जो आंसर आपका दिया भी, समयबद्ध औद्योगिक इकाइयों को स्थापित करना। उत्तर प्रदेश उद्योग बंधु योजना जो आपकी है वो समयबद्ध, है ना, जो बोलते हैं चरणबद्ध, समयबद्ध औद्योगिक इकाइयों की स्थापित करना, ये आपकी योजना। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ये क्वेश्चन कठिन क्वेश्चन में है, इसको हम लोग कठिन स्तर का क्वेश्चन कहते हैं। क्या बोलते हैं? कठिन स्तर का क्वेश्चन है। ये रट्टा नहीं मारा जाता है कि मार लिया हमेशा याद रहेगा, भूल जाओगे। इसलिए 1981 में राज्य में लघु मध्यम और बड़े पैमाने की औद्योगिक इकाइयों की स्थापना को सुविधाजनक बनाने और संबंधित मुद्दों को समाधान के लिए एक उच्च स्तरीय समिति के रूप में उद्योग बंधु की स्थापना की गई थी। कब? तो आपकी 1981 में, ठीक है ना। इसका उद्देश्य है कि जो औद्योगिक इकाइयां हैं वो समय पर स्थापना और समस्या समाधान उचित सहायता प्रदान की जाए। जून 2020 में उद्योग बंधु अद्यतन किया गया था और इन्वेस्ट क्या है, इन्वेस्ट यूपी के रूप में पुनर्गठित किया गया। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर है जो चर्म उद्योग के लिए जाना जाता है। रटा देंगे इस बार यूपीजी के, है ना, बिल्कुल आपको यूपीजी के रटा देंगे इसी सीरीज के साथ। बाकी बचे हुए होंगे वो हम आपको अलग से पढ़ाएंगे, ठीक है। देखो कौन सा शहर है जो चर्म उद्योग के लिए जाना जाता है। आप कहेंगे बिल्कुल रटा हुआ है। आप कहेंगे सर आपका आंसर सी हो जाएगा, आपका कानपुर लगाना है। हालांकि यहाँ पर देखो चर्म उद्योग दिया है तो आपके आगरा में भी होता है, लेकिन जब दोनों चीज होती है हमने कहा था कानपुर लगाना है। क्या लगाना है? कानपुर लगाना है। आगरा में आपको बाद में जाना है, आपको कानपुर लगाना है। क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर आपको सी लगाना है कि कानपुर जो है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक नगर है। यह शहर चमड़ा और कपड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है ना। अलीगढ़ ताला के लिए जाना जाता है, मेरठ में खेल के लिए होता है, और कानपुर के बाद आगे आगरा का नंबर आता है, याद रखिएगा। तो इसलिए पहला आपका देना है कानपुर देना है, ठीक है। क्या देना है? पहला आपको कानपुर ही देना है, याद रखिए। दोनों है लेकिन फिर भी आपको आंसर कानपुर ही देना है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो आपका है कानपुर ही होता है, ठीक है ना। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। कभी कभी बोथ होता है लेकिन इसमें बोथ नहीं बनेगा। क्वेश्चन दिया है, आधुनिक उपयोग के लिए टेबल वेयर जैसी उच्च चमक वाली विशेषीकृत चमकदार वस्तुएं उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उत्पादित की जाती हैं। देखते हैं आप लोग क्या इसका आंसर देने वाले हैं। कठिन मानते हो या सरल मानते हो, इसका आंसर दीजिएगा कि आधुनिक उद्योग के लिए टेबल वेयर जैसी उच्च चमक वाली विशेषीकृत चमकदार वस्तुएं उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उत्पादित की जाती हैं। क्या जवाब, क्या लाजवाब क्वेश्चन दिए गए, दिल खुश हो गया। मसेलिया, चिन्हट, चिन्हट और जो आपका दिया है मासेलिया। आंसर नंबर आपका सी हो जाएगा चिन्हट और जो आपका दिया है मासेलिया। जिसने पढ़ लिया होगा इसके पहले वही आंसर दे पाया होगा, ऐसे नहीं दे पा रहा होगा। जिसने एक बार पढ़ लिया होगा इस सीरीज को, कहीं ना कहीं दूसरी यूट्यूब में देखे होंगे, वही बता पाएगा। इस चिन्हट हो जाएगा और मासेलिया हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में आधुनिक उपयोग के लिए जो आपका टेबल वेयर मतलब हो गया जो टेबल में सजाने वाली विशेष प्रकार की जो चीजें होती हैं टेबल में सजाने वाली,
तो वो उच्च चमक वाली विशेषीकृत जो चमकदार वस्तुएं होती हैं लखनऊ के जो चिन्हट है और मासेलिया क्षेत्र में उत्पादित की जाती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है, देखो दिया कानपुर में स्थित लाल इमली मिल किस प्रकार के वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों लाल इमली जो आपका है ये जाना जाता है ऊन के लिए। किसके लिए होता है? ऊन के लिए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पर देखिए 43 नंबर में आप कहेंगे सर यहाँ पर है ऊनी वस्त्र के लिए होता है, बनारसी शिल्प के लिए होता है। 43 को ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो आपके ऊलन, ऊलन की चीजें होती हैं। तो आप कहेंगे सर ऊलन अर्थात ऊनी जिसे बोलते हैं। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर, इसका राइट हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिएगा इसके बारे में कि उस वस्त्रों के उत्पादन के लिए इस क्षेत्र में ऊनी वस्त्रों के उत्पादन की शुरुआत हुई थी आपकी 1876 में। यहाँ ऑस्ट्रेलिया की मेरिनो भेड़ के बाल से निर्मित ऊन के गर्म कपड़े बनाए जाते थे। यहाँ पर आज भी ऐसी मशीनें उत्पादन में कार्यरत हैं जो 24 घंटे बिना रुके चलाई जा सकती हैं। ठीक है ना, क्लियर है। तो यहाँ पर जो बनती थी ऑस्ट्रेलिया की मेरिनो भेड़ की बाल से बनते थे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि सर ये बताइएगा कि उच्च श्रेणी की सिल्का बालू पत्थरों के बड़े भंडार क्रमशः जैसे इलाहाबाद है, चित्रकूट जिलों के किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जो उत्तर भारत के कांच उद्योग की आपूर्ति पारंपरिक स्रोत आपके हैं। दोस्तों कांच के उद्योग में इनका प्रयोग होता है, जो आपकी सिल्का बालू है ना, जो आपकी कांच उद्योग है तो कांच उद्योग में सिल्का बालू का प्रयोग होता है और ये पत्थर बड़े बड़े भंडार में आपके मिलेंगे। आपके इलाहाबाद में भी, चित्रकूट मिलते हैं। तो भैया यहाँ पर 44 नंबर की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ये जो आपका शंकरगढ़ है और आपका दिया गया है बरगढ़। क्या दिया है? शंकरगढ़ है और बरगढ़ है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अच्छा सही बता रहा है ईमानदारी से। इसके पहले ये सीरीज देखे हो कि नहीं देखे हो? बताओ जल्दी से, झूठ ना बोलना। इसके पहले आपने यूट्यूब में या आपके पास किताब होगा, इसको देखा है कि नहीं देखा है? आज आपका रिवीजन हो रहा होगा, लेकिन सही बताइए जितने लोग जवाब दे रहे हैं ईमानदारी से, झूठ ना बोलिए, देखा है कि नहीं देखा है? जल्दी बताइएगा, जल्दी बताओ। हमें विश्वास नहीं हो रहा है कि आप लोग इतने होशियार हो गए हो। इतना मतलब हमें विश्वास नहीं हो रहा है कि इतना भी आप लोग मतलब इतना कुछ आने लगा है आप लोगों को, है ना? देखे हैं। चलिए अच्छी बात है, रिवीजन हो रहा है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। देखो यहाँ तक रखिए, इसका आंसर डी हो जाएगा। यहाँ पर देखो जो प्रयागराज अर्थात इलाहाबाद के संकलगढ़, अर्थात ये जो आपका शंकरगढ़ है वो आपके प्रयागराज में पड़ता है। चित्रकूट में पड़ता है आपका बरगढ़, बरगढ़ नहीं है बरगढ़। ये क्षेत्र है जो सिल्का पत्थरों के बड़े भंडार के लिए प्रसिद्ध है। सिल्का पत्थरों के इस उच्च कोटि का जो प्रयोग होता है वो कांच के उद्योग में बहुतायत मात्रा में होता है ना। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्न में से जीआई टैग जो भौगोलिक संकेत हैं, तो भैया जो जीआई टैग आपके वाले ऑप्शन है मिलान आपको कर लेना है। ऐसा क्वेश्चन आपसे मिला था, है ना। दिया है वॉल हैंगिंग। क्या दिया है? वॉल हैंगिंग। ये जो आपका है कहां पर होगा? आप कहेंगे सर गाजीपुर होगा। क्या हो जाएगा? गाजीपुर हो जाएगा। हस्त निर्मित जो दरियां होती, दरी जानते हो? दरी, दरी, है ना। तो दरी अगर बात करते हैं सर, दरी और दरी जो आपकी होती है वो मिर्जापुर में होगा, जिसे हम लोग कालीन कह देते हैं, है ना। लेकिन ये दरी दिया और क्योंकि कालीन भी साथ में है इसलिए हमको क्या है, दरी को दरी लगाना है, गलीचा जिसे कहते हैं, और कालीन यहाँ पर हो जाएगा। तो हमने कहा सर दरी की बात करते हैं तो मिर्जापुर जाते हैं। कहाँ जाते हैं? मिर्जापुर जाते हैं। जब कैंची की बात आती है तो हम लोग मेरठ पहुंच जाते हैं, है ना। और जब कालीन बात करता है तो सर ये भदोही होता है। अब आपको अंतर मिल गया कि नहीं मिल गया कि भैया इस जगह की बिरयानी में और आपके 56 भोग की बिरयानी में क्या अंतर था? हस्तशिल्प निर्मित आपकी जो दरियां हैं, दरी निर्माण हो गया और कालीन निर्माण, है ना। तो दोनों में कुछ ना कुछ अंतर होगा। अपनी भाषा में हम कुछ भी बोले लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा परिवर्तन जरूर होगा। वो परिवर्तन आपको समझ में आ गया तो इसलिए आप स्क्रीनशॉट में ले लीजिएगा कि सर कालीन आपके भदोही में है। तो दरी जो आपका है, कभी कभी दरी को हम लोग कालीन भी कहते हैं जब आंसर के अनुसार होता है तो मिर्जापुर होता है। जो भी आंसर आपका आ गया हो, है ना। आंसर नंबर आपका डी वाला आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखो 2023 में जूनियर असिस्टेंट में क्वेश्चन आपका पूछा भी गया था। यहाँ पर स्क्रीनशॉट लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सर जी चीनी उद्योग प्रारंभ में उत्तर प्रदेश में स्थित था। गन्ने की कम उपजाऊ या कम पेराई सन उद्योगों की असंतोषजनक अवस्थापना ने चीनी उद्योग में समस्याएं जनित आपकी किया था। हमने कहा सर 46 नंबर दिया है तो 46 नंबर की बात दोनों सही है ना। यहाँ पर बात दोनों सही है कि पहले यूपी में चीनी थोड़ी कम होती थी। कारण क्या था
कि चीनी उद्योग प्रारंभ उत्तर प्रदेश में था, लेकिन यहाँ पर गन्ने की कम उपज हुआ करती थी, कम पेराई होती थी, उद्योगों की समस्या भी थी, इस वजह से कहीं ना कहीं ये दिक्कतें आई थी। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। देखिए आपके चीनी उद्योग प्रारंभ में उत्तर प्रदेश में स्थित कहाँ पर, उत्तर प्रदेश के देवरिया की प्रतापपुर में 1903 में भारत की पहली चीनी मिल स्थापित की गई थी। उत्तर प्रदेश में वर्ष 1935 में गन्ना विकास विभाग स्थापित हुआ। ये क्वेश्चन अभी पूछा गया था, इसको नोट करिएगा कॉपी में। उत्तर प्रदेश में जो 1935 है उसमें गन्ना विकास विभाग स्थापित हुआ। सरकार ने गन्ना कृषकों की मदद के लिए शुगर फैक्ट्री एक्ट 1938 लागू किया। गन्ना उद्योग में गन्ने की कम उपज और कम पेराई सत्र उद्योगों की असंतोषजनक और स्थापना आपकी चीनी की समस्या रही थी। अगला क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है 47 नंबर में फर्स्ट नंबर, क्या फर्स्ट नंबर आपका सही है या नहीं सही है, उसको पहले आपको देखना है। कह रहा है कि सर जी मुरादाबाद तांबे के काम के लिए प्रसिद्ध है और उसने दुनिया भर में हस्तशिल्प उद्योग में अपनी अलग पहचान बना लिया है। तो भैया आपको बताना है कि क्या ये पॉइंट आपका सही है कि नहीं सही है। पहला तो आप यही पॉइंट बताइए कि सर जी पहला पॉइंट सही है या नहीं सही है, यस और नो बताइएगा, एस और नो। एक कॉमेडी वाला है ना, एस और नो, सही है। वाह भाई वाह, बहुत होशियार हो भैया तुम लोग तो। देखो अभी तो भैया ये देखो दोनों सही है, तुक्का मार दिए भैया तुमने तो, है ना, तुक्का मार दिया, मतलब पहले से तुक्का मार दिया। अरे गलत है भैया, गलत है, गलत है, काहे गलत है, काहे गलत है, समझो ये गलत क्वेश्चन गलत है। काहे गलत है, देखो यहाँ पर दिया है तांबा दिया गया है, क्या दिया है, तांबा दिया गया है। और तांबा भैया होता है कि पीतल होता है, बताओ पीतल और तांबे में अंतर जानते हो कि नहीं जानते हो। पीतल जानते हो, तांबा नहीं होता है, पीतल होता है, इसलिए गलत हो गया। ठीक है ना, क्लियर है, ठीक है, पीतल के लिए होता है। थोड़ा सा मुस्कुरा दीजिए अगर समझ में आया हो तो, ठीक है ना, थोड़ा मुस्कुरा दीजिए थोड़ा। तो ये आपके यहाँ से गलत हो गया है, ठीक है ना। अगला है कि सर मुरादाबाद विशेष आर्थिक क्षेत्र तथा सेज उत्तर भारत में उत्तर सरकार द्वारा विकसित पहला आपका सेज रहा है। आप कहेंगे सर बिल्कुल सही, ऑप्शन आपका बी है। और पहला गलत हो गया, क्यों गलत हो गया आप लोग समझ गए होंगे, है ना। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। देखो मुरादाबाद का जो पीतल उद्योग है पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। पीतल की ढलाई और नक्काशी का काम आजादी से पहले हो रहा है। धातु हस्तशिल्प निर्यात की बदौलत मुरादाबाद को विश्व के मानचित्र पर पीतल नगरी के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। मुरादाबाद विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विकसित पहला सेज आपका यही रहा है दोस्तों, याद रखिएगा। इसकी अध्यक्षता विकास आयुक्त नोएडा करते हैं और स्थायी रूप से सहायक विकास आयुक्त द्वारा शासित होता है। 2003 में मुरादाबाद के पाकबारा डिंगरपुर रोड पर स्थापित किया गया था, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम निम्नलिखित में से किसके विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये तो दो अभी आपके यूपी में क्वेश्चन पूछा गया है ना, क्वेश्चन पूछा गया था। अरे भैया आपको ये समझ में नहीं आएगा और हमको लगता है हमारी अगर लैंग्वेज नहीं समझ में आएगी तो हो सकता है यूट्यूब में भल कोई ऐसा हो, कोई आप सोना बाबू जो तुमको समझा पाए, अगर ये नहीं समझ में आ रहा है। हाँ ये हो सकता है कठिन कठिन है ना, एक हमारे समझ में आया नहीं होगा, अब समझ गए। अगर आप पर यहीं पर आम और यूपी का पशु दिया होता, यूपी की मछली होती तो वो जरूर सही कर लेते, वो समझ में आता। और ये कठिन आपको समझ नहीं आया, हम तो सोचे हमारी भाषा नहीं समझ में आ रही क्या आपको। देखो यहाँ पर 48 नंबर है और 48 की अगर बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर यहाँ पर दिया गया है तो आंसर आपका डी हो जाएगा, उद्योग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उद्योग। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम निम्नलिखित में से किसके विकास के लिए, तो आपके उद्योग के लिए, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। यहाँ पर आपका अच्छा क्वेश्चन पूछे कि सर जी आपका यूपीएफसी है, क्वेश्चन अभी पूछा गया था 2025 में पूछा गया था कि सर जो उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम अर्थात यूपी आपका एफसी की स्थापना 1954 में उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास के लिए सहायता प्रदान करने के लिए ये जो अधिनियम है 1951 के तहत आपका किया गया था, है ना, ताकि उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान किया जाए, ठीक है ना। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन दिया गया है कि सर प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा, मतलब 2025 का जो पेपर आया था और नवंबर 2024 का पेपर आया था, हमको लगता है यही चैप्टर से ही क्वेश्चन बने थे पूरे के पूरे। हमको लगता है यही चैप्टर से पूरा पेपर ही बना दिया था, है ना। क्लियर है। यहाँ पर देखो प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र कहाँ पर, 49 नंबर है, 49 का ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। ये आपके वाराणसी में है। देखो क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था, आया था, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। दोस्तों याद रखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 सितंबर 2017 को इसे राष्ट्र को समर्पित किया। ये संकुल 7.93 एकड़ में निर्मित आपका है। दोस्तों जो बुनकर हैं, कारीगर हैं,
निर्यातों को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही बाजारों में हस्तशिल्प या हथकरघा को बढ़ावा देने के लिए मदद मिलेगी। इसके निर्माण में लगभग 300 करोड़ रुपए लगे थे। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, हाल ही में एक नई रेल कोच फैक्ट्री के निर्माण की नींव रखी गई है। हाँ, यूपीट्रसी ऐसे ही क्वेश्चन अब रख रहा है ना, जो हम लोग छोड़ दिया करते थे अब वही क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, तो जो हम पढ़ाएं उसको पढ़ते रहिएगा, है ना। देखो दिया है, हाल ही में एक नई रेल कोच फैक्ट्री है, इसका निर्माण। तो 2012 वाला क्वेश्चन आप लोग हवा में उड़ा दोगे, हमें मालूम है ना, हवा में उड़ाओगे। 50 नंबर का आंसर आ गया है, लगभग सभी का है। तो आप कहेंगे सर ये रायबरेली, ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। लेकिन प्रथम रेल कोच फैक्ट्री 1955 में इंटीगर रेल कोच फैक्ट्री के नाम से पेराम्बूर तमिलनाडु में हुई थी, और दूसरी जो आपकी कपूरथला 1986 में आपकी स्थापित हुई थी, याद रखिएगा, ठीक है ना, क्लियर है। और भारत में एक नई तीसरी रेल कोच फैक्ट्री जो आपकी उत्तर प्रदेश के रायबरेली में हुई, क्लियर हो गया, ठीक है ना। अच्छा, पहली हो गई जो आपकी इंटीगल है, दूसरी हो गई कपूरथला, और तीसरी हो गई आपके रायबरेली में, क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि सर जी कौन सा सुमेलित नहीं है, हमको बताइएगा 51 नंबर में कि कौन सा एक सुमेलित नहीं है। जिला है उद्योग है, मुरादाबाद पीतल के लिए, प्रतापगढ़ कालीन है, बरेली फर्नीचर है, सहारनपुर कागज है। अब इसका जवाब आप लोग दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। मजा आया पढ़ने में तो एक बार जरूर कमेंट करिएगा, थोड़ा सा स्माइल कर दीजिएगा, हंस दीजिएगा। हम इस चैप्टर को धीमे धीमे पढ़ाएंगे, है ना, इसमें 150 लगभग क्वेश्चन आपके हैं, तो इस चैप्टर को हम धीमे धीमे पढ़ाएंगे ताकि हम लोग हवा में न बढ़े। जो क्वेश्चन हमको समझ के चलना है, अपनी कॉपी में नोट करना है, और जो चीजों को हम पढ़ा रहे हैं उनको आपको फोकस करना है, याद रखिएगा। हमने कहा कि हमेशा आप पढ़िए, लेकिन कुछ तरीके इस बार को अलग हो गए हैं, उन तरीकों को आपको ध्यान में यहाँ पर चलना है। एक दिन में सब कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है कि हम एक दिन में पढ़ लेंगे और बिल्कुल हीरो हो जाएंगे। ये समझिए, धीरे 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 पढ़िएगा और धीरे धीरे हम लोग सीरीज को खत्म करेंगे। एक दिन में पढ़ के हम लोग जाएंगे कहाँ, डेली डेली पढ़िएगा, ठीक है ना, क्लियर है। तो चलिए आज के लिए इतना है, मिलते हैं एक नए सेशन के साथ। धन्यवाद सभी को, जय हिंद सभी।